नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। इजराइल में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले से 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 700 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, वहीं 2100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल की तरफ से गाजा में हुई एयर स्ट्राइक से 436 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल में हुए धमाके में 500 साल पुरानी दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं। यूम किप्पूर के युद्ध में भी कुछ इसी तरह के हालात थे। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक पर्सन कहते हैं कि हमास को हम जड़ से मिटा देंगे, साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी और गाजा को गवर्नेंस करने की क्षमता ना रहे। इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए गाजा के पास 1 लाख अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है। इधर अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए आगे आया है और मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। अब आपके मन में भी इसे लेकर कई सवाल होंगे कि कहां और कैसे शुरू हुई जंग, आखिर इजराइल हमास के बीच क्यों हो रहा है विवाद और कौन है हमास। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर 20 मिनट अंदर करीब 5000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झंझोड़ देने वाला यह हमला फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया। ठीक योम किप्पूर युद्ध के 50 साल 1 दिन बाद यह हमला उसी दर्ज पर किया गया। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। गाजा स्ट्रिप से 5000-7000 रॉकेट दागे गए थे। आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया था। आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इजराइल में दाखिल हुए और कई आपको बता दें कि इजरायली कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की। लेकिन ये कोई बात नई नहीं है, किस्से बहुत साल पुराने हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इजराइल हमास के बीच आखिर विवाद क्यों है और क्या है। आपको बता दें कि पहला है धार्मिक कारण। जेरूसलाम यहूदी, मुस्लिम, ईसाई तीनों के लिए महत्वपूर्ण यहूदियों का धार्मिक स्थल है वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक इस्लामिक धार्मिक स्थल। ईसाइयों के मुताबिक आपको बता दें कि क्रूसिफिकेशन, रेसुकुलेशन और लस्ट सपर जेरूसलाम में हुआ था। वहीं क्षेत्रीय कारण भी एक वजह है। वेस्ट बैंक गाजा पट्टी के हक पर इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच विवाद है। इधर फिलिस्तीन जेरूसलाम के हक के साथ पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, उधर हमास सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप मकसद इजराइल का खात्मा, फिलिस्तीन को स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट बनाना। अब सवाल है, ये विवाद नया नहीं है तो कितना पुराना है, कब से है। 1947 से ही ये आग सुलग रही है। 1947 संयुक्त राष्ट्र के फैसले से इजराइल स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों की हार हुई, तब इजराइल की मांग उठी और इजराइल बन गया। स्वतंत्रता की लड़ाई, ये लड़ाई 1947 से 1949 तक चली, जिसमें इजराइल के खिलाफ 8 देश खड़े थे। इधर 2012 ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, गाजा की तरफ से तेल अवीव के पहुंचने वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट से हमला किया गया। नवंबर 2012 में दोनों की तरफ से सीज फायर हुआ और इधर इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जबीर को मार गिराया। इसके बाद अगले 8 दिनों तक दोनों के बीच तनाव चला। आपको बता दें 2014 ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, 3 इजरायली युवकों के अपहरण और हत्या से तनाव बढ़ गया। हमास की तरफ से लगातार रॉकेटों से हमला हुआ। अगस्त के अंत में दोनों पक्षों में आपको बता दें सीज फायर हुआ। इधर 2021 आता है और जेरूसलाम में आपको बता दें प्रोटेस्ट और तनाव बढ़ जाता है। जेरूसलाम के प्रोटेस्ट और तनाव के बाद 11 दिनों तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति रही। यह लड़ाई 2021 में लड़ी गई, जिसमें इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन हमास ने हमला किया। इजराइल फिलिस्तीन
संकट की अगर बात की जाए तो साल 2023 के 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ है और अब इजराइल ने साफ किया है कि इस बार हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि आखिरकार हमास कौन है। हमास फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है। 1987 में हमास संगठन आया था और 1993 से 2005 तक इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए गए। 2006 में हमास ने गाजा में साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से तख्त पलट दिया और 2007 से गाजा में संभाल रहा शासन साफ तौर पर हमास को ईरान से पैसा और हथियार मिलता रहा। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का प्रमुख राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों में उग्रता और हिंसा यूएस, ईयू और यूके ने घोषित किया आतंकी संगठन। ऐसे में ये साफ तौर पर वॉर कितनी आगे जाती है, कितनों की जान ले जाती है और कितना खूनी खेल चलता है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।